तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पिछले कई दिनों से बाबाओं का जो आतंक है वो हम लोग बखूबी देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला था जिसमें कोई बाबा अपने आप को भगवान बनने का दावा करे। और हर बार ऐसा हुआ कि जब ऐसे बाबा लोग फंसे हैं तो उनके भक्त कई सालों तक नहीं मान पाते कि जिनकी वो भक्ति कर रहे थे, जिनकी वो पूजा कर रहे थे, जिनको वो आराध्य मान रहे थे, वो गलत है। आसाराम बापू वाले में भी यही हुआ। राम रहीम के समर्थक आज भी सड़कों पे घूम रहे हैं। और ऐसा ही जो अभी हाथरस में हुआ और जो भोले बाबा थे उनके टाइम भी वही हो रहा। जो लोग मारे गए हैं उनमें से कुछ के परिवार वाले भी ये कह रहे हैं, यानी आप सोच के देखिए कि जिन्होंने अपने किसी अपने को खोया वो भी मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि बाबा ने पहले ही बताया था कि कयामत आने वाली है और वो कयामत कुछ ही लोगों पे आएगी। बाबा ऐसा कहते हैं, कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जब ये हादसा होता है तो इसका मतलब बाबा ने पहले ही बता दिया था कि हम लोग मरने वाले हैं या फिर हमारे घर के मरने वाले हैं। तो फिर इसमें हैरानी क्या, बाबा ने जानकारी दी थी। बाबा की जो गरिमा है उसमें कोई कमी नहीं है और बाबा को ये पता था, लेकिन उन्होंने खुल के नहीं बताया, नहीं तो लोग उन्हें भगवान मान ही लेते और बाबा नहीं चाहते। कुछ परिवार जो बच गए उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम बच गए, क्योंकि बाबा ने कहा था कि कयामत सबके ऊपर नहीं आएगी, तो फिर हम बच गए। इसका मतलब बाबा की नज़र में हम अच्छे हैं, हम पाक साफ हैं। तो दोनों ही लोग। और आप सोच के देखिए कि बाबा जो अपने प्रवचन को हिंदी में देते थे, तमाम चीज़ें अपनी हिंदी और खड़ी बोली में करते थे, उन्होंने एक लेटर जारी किया है और इस लेटर में बाकायदा इंग्लिश में सब कुछ लिखवाया है ताकि ज़्यादातर लोग समझ भी ना पाएँ कि क्या लिखा है। और उन्होंने इसमें लिखा कि जो लोग मारे गए उनके प्रति हमारी संवेदना है और ये हादसा किसी साजिश के तहत भी हो सकता है, तो इस पे भी ध्यान रखा जाए। यानी बाबा अपने आप को अब इस चीज़ से थोड़ा सा किनारे कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जब हमारे हिंदुस्तान में चल रही थी, हमारे हिंदुस्तान की मीडिया इन तमाम चीज़ों को कवर कर रही थी। इसी दौरान एक खबर दूसरी जगह से आई, जगह दूसरी, मुल्क दूसरा, बोली भाषा तमाम चीज़ें दूसरी, लेकिन करने वाला भी इसी हिंदुस्तान का और जो कुछ हुआ वो भी इसी हिंदुस्तान जैसा हुआ। एक बाबा और उसके ऊपर कुछ आरोप लगते हैं। अब क्या आरोप लगे और बाबा ने क्या किया, अब आपको पूरी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, ब्रिटेन में एक कोर्ट है, रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसी रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो जज साहब है, जो वहाँ के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मार्टिन, अपनी कुर्सी पे बैठे हुए थे। अब नए नए मुकदमे आए थे। अब मुकदमों की एक पहली जो सुनवाई होती है उसमें कायदे से यही डिसाइड किया जाता है कि भाई अब इस मुकदमे को चलाना भी है या फिर इस मुकदमे को रद्द कर देना है। यानी केस रजिस्टर्ड होने से पहले या रजिस्ट्रेशन होने से पहले एक ट्रायल ज़रूर होता है, दोनों लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं। उसके बाद फिर ये डिसाइड होता है कि भाई इसमें करें क्या। तो ऐसा ही कुछ वहाँ पे हो रहा था। कुछ महिलाएं थी और वो महिलाएं अपनी अपनी शिकायतें बता रही थी। और शिकायतें क्या थी, अब उन्हीं की भाषा में और उन्हीं की ज़ुबानी और कुछ मेरे जो अपने इनपुट हैं वो तमाम चीज़ें मिला के एक कहानी। बात साल 1977 की है। 1977 में पंजाब में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था राजेंद्र कालिया। राजेंद्र कालिया ठीक ठाक पढ़ा लिखा, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी उसे आती थी। उसके लिए अब उसने सोचा कि कुछ बढ़िया नौकरी मिल जाए। अब राजेंद्र कालिया नौकरी के लिए इधर से उधर दर बदर भटकता रहा, कहीं भी उसको उस हिसाब से नौकरी मिली नहीं। राजेंद्र कालिया परेशान दर बदर भटक रहा, अलग अलग राज्यों में जाके नौकरी करने की कोशिश करता, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी पंजाब के बड़े बड़े शहरों में। लेकिन जब उसे नौकरी वगैरह ये तमाम चीज़ें मिली नहीं और ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेता था, तब उसे लगा कि भाई अब देश का सहारा छोड़ो और बाहर चलो। तो बाहर कहाँ, तो फिर उसने अलग अलग लोगों से बात की। किसी ने कनाडा के बारे में बताया, किसी ने कहा कि कहीं और चले जाओ, किसी ने कहा दुबई चले जाओ। इसी दौरान उसका कुछ जुगाड़ बन जाता है और ब्रिटेन की तरफ उसका रुख हो जाता है। 1977 में वो ब्रिटेन पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वहाँ छोटी मोटी नौकरी करने लगता है। अब 1977 से लेकर 1980 तक लगातार जी जान लगा के वो नौकरी करता है, ठीक ठाक पैसे कमाता है और ब्रिटेन की भाषा, बोली, रहन सहन ये तमाम चीज़ें अडॉप्ट करता है।
एडॉप्ट करने के बाद धीरे धीरे समझ जाता है कि ब्रिटेन के लोग कैसे हैं, उनको क्या चाहिए, या फिर वहाँ पे हिंदुस्तानी कैसे हैं, किस इलाके में ज़्यादा रहते हैं। ये तमाम चीज़ें अब वहाँ पे रह के जानने लगा। वक्त आगे बढ़ा। इसी दौरान एक घर में वो काम करने जाता है, और काम करने के दौरान जो कुछ उसने बचपन में देखा था, जो कुछ उसने पढ़ा था, पहले तो टीवी पे रामायण महाभारत ये तमाम चीज़ें आती थी, तो बचपन में टाइम पास के लिए उसने ये तमाम चीज़ें देखी थी अपने बुज़ुर्गों के साथ। अब ये तमाम चीज़ें, ब्रिटेन में एक हिंदू परिवार था, वहाँ पे कुछ महिलाएं थी, कुछ पुरुष थे जो कई पीढ़ी से शायद वहीं रह रहे थे। अब उनको इसके बारे में बताने लगा, और साथ ही बताया कि कृष्ण ने कैसे गीता को उपदेश किया, कैसे अपना विराट रूप दिखाया। ये तमाम चीज़ें जब वो लोग देखते हैं, देखने के बाद बड़ा खुश होते हैं, और राजेंद्र कालिया से कहते हैं कि भाई तुम फिर आना कभी, और ऐसे ही बताना, और अगर कुछ पैसे वैसे चाहिए तो तुम्हें दे देंगे, लेकिन अपने धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में कम से कम हम जान तो लेंगे। राजेंद्र कालिया खुश हुआ। उसके बाद फिर वो 2-3 दिन बाद गया, फिर सुनाया। इस बार एक नई चीज़ और थी कि जिस घर में वो सुना रहा था, उस घर से कुछ और लोग भी जुड़ गए थे। यानी शायद इस परिवार ने आसपास के कुछ लोगों को बताया था कि भाई कोई आएगा, बताएगा, तो वो लोग भी आ गए। अब कुछ और पैसे मिल गए। उसके बाद फिर एक टाइम फिक्स किया गया कि राजेंद्र कालिया आए और बताए, बाकायदा पंडाल लगा, मंच का आयोजन किया गया। राजेंद्र कालिया को भी इस चीज़ का शौक लगा। अब एक टाइम पे पहुंचता है, पहुंचने के बाद कुछ सत्संग, कुछ प्रवचन टाइप अपनी स्पीचेस को देता है। देने के बाद कुछ पैसे मिलते, उसको लेके वहाँ से चला जाता है। अब यहीं से राजेंद्र कालिया को एक आइडिया आया कि क्यों ना आप एक काम करें, ये जो बाबा वाला काम है इसमें देख रहे हैं कि मुनाफे भी बहुत है, लोग इज्जत भी भर भर के दे रहे हैं, और नौकरी करता था तो घर घर जाके पूछना पड़ता था। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि बाबा मेरे घर आइए, मेरे घर आइए, तो क्यों ना यही कर दें। उसके बाद जब ये तमाम चीज़ें उसने सोची, तो फिर उसने सोचा कि एक मंदिर खोलते हैं, और उसने देखा कि ब्रिटेन में मंदिर नहीं है, और यहाँ पे हिंदुस्तानी और हिंदू लोग बसे हैं, सनातनी बसे हैं। तो फिर उसने ब्रिटेन में कोवेंट्री में एक ज़मीन खरीदी, लेकिन अब मंदिर बनने में काफ़ी पैसा लगे। अब उसने एक मुहिम शुरू की कि जितने भी हिंदू लोग हैं, जितने भी ऐसे हैं जो मंदिरों में आएंगे पूजा करने, एक बार उन तक जाके उनको इत्तला कर दें कि भाई हम मंदिर बना रहे हैं, तो अगर आप कुछ पैसे वगैरह दे दें तो शायद सही रहेगा। तो इस बहाने लोग जान भी जाएंगे कि मंदिर बनने वाला है, तो भीड़ भी मंदिर में होगी। इस प्लान के तहत अब इस बंदे ने लोगों से पैसे लिए, और पैसे लेने के बाद उसने एक मंदिर खोल दिया। मंदिर का भव्य शुभारंभ किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब मुख्य पुजारी के रूप में राजेंद्र कालिया खुद बैठ गया। अब एक विदेशी मुल्क जहाँ मंदिर थे नहीं, उस इलाके में, वहाँ पे जब एक मंदिर खुला देखा लोगों ने, तो लोगों की भी आस्था उमड़ पड़ी। अब लोग सैकड़ों की संख्या में उस मंदिर में आने लगे, और आने के बाद प्रसाद लेते, पूजा पाठ करते, आरती में हिस्सा लेते। उसके बाद फिर बाबा कुछ 2-4 शब्द जो बोलते, उसको गांठ बांधते, उसके बाद चले जाते। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कहते हैं कि यहीं से फिर इस राजेंद्र कालिया की मकबूलियत, राजेंद्र कालिया का नाम तमाम लोग जानने लगे। आलम यह हुआ कि कुछ लोग अब मंदिर में दर्शन करने आते, और कुछ लोग तो इस पर्पज़ से आते कि अब राजेंद्र कालिया बाबा बैठे होंगे तो कुछ प्रवचन देंगे, कुछ और होगा। देखते देखते आलम यह हो गया कि बाबा बड़े जानकार हैं, जो बता देते हैं वो कभी गलत नहीं होता। तो राजेंद्र कालिया ये भी करने लगे, अब लोगों का भविष्य भी बताने लगे। इसी दौरान कुछ लोग जो परेशान थे, जिनका रोजगार नहीं चल रहा था, अब बाबा जी उनको रोजगार के साधन भी बताने लगे, तंत्र मंत्र से उनका इलाज भी करने लगे। कुछ टाइम बाद अगर कोई बीमार हो, कोई पीड़ित हो, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, अब ऐसे लोग भी बाबा जी के पास आने लगे कि बाबा जी आशीर्वाद दे दो, बीमारी दूर हो जाए। ये तमाम चीज़ें होने लगी। धीरे धीरे बाबा पूरे देश में मशहूर हो गया, बाबा के हजारों लाखों फॉलोअर हो गए। तमाम चीज़ें वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई। मंदिर धीरे धीरे ट्रस्ट में बदल गया, तमाम चीज़ें ऐसी हुई। लेकिन इसी दौरान एक और चीज़ हो रही थी। दरअसल इस मंदिर में अब धीरे धीरे कुछ लड़कियां भी आने लगी, और इन्हीं में से 4 लड़कियों की कहानी आपको सुनाऊंगा। पहली लड़की आती है आज से ठीक 23 साल पहले, यानी साल 2001 में। लड़की की उम्र बामुश्किल 4 साल। अब 4 साल की उम्र में जब लड़की आती है उस ट्रस्ट में, बाबा उसे अपनी गोद में उठाते हैं, तमाम भक्त झूम पड़ते हैं,
उसके बाद सभा समाप्त होती है, तमाम लोग जाते हैं। इसी दौरान जो बाबा था उस लड़की को टच करने लगता है। अब बाबा लड़की को टच करता है। लड़की अब 4 साल की, उसे कुछ तो समझती कि क्या गुड टच है क्या बैड टच है। उसने थोड़ा सा इग्नोर किया। उसके बाद फिर बाबा उसे किस विस भी करने लगे, चूमने लगे। अब ये चीज़, लड़की वहाँ से डर जाती है, रोने लगती है, चली जाती है। वो अपनी मम्मी को बताती है। मम्मी को लगा कि शायद बाबा यूं ही प्यार से दुलार रहे होंगे, नहीं समझ पाई होगी बच्ची, क्योंकि अब ऐसे लोगों पे आदमी क्या ही डाउट करे। लेकिन कुछ टाइम बाद अचानक से एक लड़की और आती है और इसकी उम्र 13 साल थी। लड़की की हालत ऐसी थी कि घर वालों ने उसे निकाल दिया था या फिर घर वालों के साथ कुछ हादसा हो गया था। और लड़की फिर जाती है, कहीं और उसे शरण नहीं मिली। उसने सुन रखा था कि एक बाबा जी हैं, वो शरण देते हैं। लड़की आके वहाँ पे रहने लगी। रहने के दौरान अब धीरे धीरे उसे कुछ और चीज़ें रियलाइज़ हुई। शुरुआत में बाबा अक्सर उससे कहते कि मेरा पैर दबा दो। अब लड़की को लगा कि भाई बाबा रहने को दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, स्कूलिंग की फ़ीस दे रहे हैं, तो अगर पैर दबाने को बोल रहे हैं तो शायद पिता जैसे हैं, दबाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। लड़की ने पैर दबा दिया। लेकिन धीरे धीरे बाबा अब उसे गलत तरीके से छूने लगे। लड़की अब करे भी क्या, डर गई। उसे लगा कि शायद कुछ और बात हो। बाबा फिर बोले कि तुम्हारे ऊपर कुछ साया है। उसके बाद बाबा कुछ चमत्कार वगैरह दिखाने का ढोंग रचते हैं। उसके बाद फिर उस लड़की के साथ कुकर्म करते हैं। और उम्र महज 13 साल। अब 13 साल की लड़की और कहीं छत नहीं, कहीं छाया नहीं। उसके साथ रेप हुआ। लड़की कुछ बोल नहीं पाई। इसी दौरान जब लड़की ने कुछ कहने की, कुछ समझने की कोशिश की, बाबा ने कहा कि मैं भगवान का अवतार हूँ और मैंने ही तुम्हें ये शरीर दिया है, और अगर आज मैं तुम्हें छू रहा हूँ, तुम्हें टच कर रहा हूँ, तो ये तुम्हारा सौभाग्य है। नहीं तो इतने हज़ारों लाखों फॉलोअर है, मैं किसी को भी छू सकता था, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। अब 13 साल की लड़की, उसे भी लगा कि भाई जिसके इतने फॉलोअर है वो मुझे छू रहा, तो शायद कोई बात हो, और कोई ऑप्शन भी नहीं था। लड़की खामोश हो जाती है। उसके बाद से अक्सर रात को बाबा सोते वक्त उस लड़की को बुलाने लगे, उसका यौन शोषण करने लगे, उसका रेप करने लगे, और लगातार ये सिलसिला चलता रहा। वक्त बढ़ता रहा। इसी दौरान एक और महिला आई। इस महिला को भी परिवार से कोई समस्या थी, इस वजह से यहाँ आने लगी। हफ्ते में पहले 1 दिन आती थी, फिर सेशन अच्छा लगा, बातें अच्छी लगी, तो 3 दिन आने लगी। इसी दौरान फिर वो एक रात जब रुकती है आश्रम में, तो जो राजेंद्र कालिया है इस लड़की के पास आता है, इस महिला के पास, और कहता है कि मैं कृष्ण जी का अवतार हूँ और कृष्ण जी के अगले अवतार के रूप में मैंने जन्म लिया है, और कायदे से जो भगवत पुराण और कल्कि पुराण में कल्कि भगवान की कल्पना की गई है, वो कल्कि भगवान मैं ही हूँ। तो इस बंदे ने जब अपने आप को कल्कि अवतार बताया, इधर महिला के पास कोई ऑप्शन नहीं था, महिला शांत। उसके बाद इस बाबा ने उसके साथ भी कुकर्म किया, रेप किया। इसके बाद एक और महिला आती है, उसको भी बहला फुसला के उसके साथ रेप किया। ऐसे ऐसे न जाने कितनी महिलाओं के साथ इस बंदे ने रेप किया। कभी वीएफएक्स के माध्यम से, कभी कुछ लाइटिंग सेटअप जो मैजिक शोज़ में होता है, इन तमाम चीज़ों के माध्यम से, कभी मैनिपुलेशन के नाम पे लोगों को ये बहकाता रहा, लोगों को अपना फॉलोअर बनाता रहा, और लोग इसकी भक्ति में इस कदर भक्त हो गए कि अब इसी में इन लोगों को भगवान नज़र आने लगा, और फिर ये पैसे से लेकर तमाम चीज़ों का शोषण करने लगा। कुछ लड़कियों ने फिर बाद में सोचा कि भाई अब ये तो गलत हो रहा, बाबा अगर ऐसे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि भाई हम कंप्लेन करेंगे। जब ये चीज़ उन लोगों ने सोची और ये डिसाइड किया कि हम कंप्लेन करेंगे, तब बाबा की जो आर्मी थी उसने अपना असली रूप दिखाया। दरअसल उस आर्मी ने इन लड़कियों से कहा कि अगर आज के बाद या फिर आज भी तुमने कहीं कंप्लेन करने की, कहीं शिकायत करने की कोई भी कोशिश की, तो तुम्हारे चेहरे पे तेजाब फेंक दिया जाएगा। अब एक लड़की के चेहरे पे तेजाब, यानी उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद। तो ये तमाम चीज़ें जब लड़कियों के साथ होने लगी, इधर लाखों में फॉलोअर, कुछ लड़कियों ने साल 2017 में कंप्लेन भी की, तो फिर बाबा ने पुलिस को पैसे दे दिए। अब पैसे पाने के बाद पुलिस भी खामोश हो जाती है कि भाई हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और फिर बाबा बच जाता है। तो इस पूरी कंप्लेन के हिसाब से जो लड़कियों ने कंप्लेन की है, और ये तमाम चीज़ें जो जस्टिस मार्टिन सुनते हैं, और इस एक मुकदमे को भी एक्सेप्ट कर लिया गया चूँकि ठीक ठाक सबूत मिले हैं, उसके हिसाब से लगभग 1400 बार, यानी 1400 अलग अलग बार लड़कियों के साथ जो राजेंद्र कालिया है उसने रेप किया है, उनका यौन शोषण किया है। और अगर ये मुकदमा एक्सेप्ट नहीं हुआ तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब फिलहाल पुलिस राजेंद्र कालिया की तलाश कर रही है,
इधर राजेंद्र कालिया का कहना है कि उसके ऊपर ये मुकदमे फर्जी है, लेकिन जो दावे हैं और जो बाकी भक्त भी बता रहे उस हिसाब से राजेंद्र कालिया खुद को नारायण का अवतार बताता था। यानी जैसे भगवान राम, जैसे भगवान कृष्ण, जैसे 12 अवतार, जैसे कच्छप अवतार, जैसे मत्स्य अवतार, वैसे ही एक अवतार आने वाले टाइम में आप लोग राजेंद्र कालिया का भी जानेंगे। और ऐसे ही सेम दावा अपने आप को विष्णु भगवान का अवतार बताते हुए भोले बाबा भी करता था, जिसका नाम शायद सूरजपाल जाटो था। उस बंदे ने भी सेम दावा किया, इधर राजेंद्र कालिया ने भी सेम दावा किया। तो पता नहीं नारायण के कितने अवतार हो गए हैं आजकल। और लोगों की भी गलती है, ऐसे दावों को सच मान लेते हैं। खैर, तो ऐसे बाबाओं के साथ क्या होना चाहिए और किसकी गलती है, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट रखने से ही हम लोग अपने आप को जागरूक महसूस करते हैं, दूसरों को जागरूक करते हैं। और वीडियो को अपने आसपास शेयर जरूर करिएगा ताकि लोग भी जानें कि सबका असली चेहरा क्या है। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए, ऐसे बाबाओं से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।